कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग सबके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है हम वो पिछले वीडियो में आप सॉल्व कर लिए थे और उसके बाद बहुत दिन गैप रह गया था। तो आज फिर से हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का मैथ्स बुक का स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो अगर अब हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोग को, अगर कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आकृति 6.36 में क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर, यहाँ पे आकृति दिया हुआ है तथा एंगल ए बराबर एंगल 2 है। दर्शाइए कि पी क्यू एस एन टी क्यू आर जो है वह दोनों जो है वह समरूप है। ठीक है, तो जिस ढंग का यह प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे दो चीज जो है वह दिया हुआ है, उसके बाद हमको दो त्रिभुज को जो है समरूप करके दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे त्रिभुज कौन कौन सा दिखा है, पी क्यू एस। तो ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा एस। तो पी क्यू एस ये त्रिभुज को समरूप दिखाना है टी क्यू आर में, इस बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कोई भी प्रमेय या थ्योरम को जिस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है। यहाँ दिया हुआ लिखते हैं, दिया क्या है तो जो प्रश्न में रहता है वही लिखते हैं। तो क्यू आर अब बटा में क्या है क्यू एस बराबर में क्यू टी अब बटा में पी आर, ये जो है दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, इतना जो है वह हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यह करेंगे कि सिद्ध करना क्या है उसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। इतना हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो है यह जो दिया हुआ उसको भी लिख लिए, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे सिद्ध करने के प्रोसेस में। तो सिद्ध करने के प्रोसेस में चलने के लिए हिंदी में हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध, देके डैश दे दीजिए। ठीक है, तो सिद्ध हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, दे रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, मतलब पी क्यू आर मतलब इस ट्रायंगल में ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर, यहाँ लेते हैं हम ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पी क्यू आर में अगर लेते हैं तो एंगल 1 जो है वह एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। क्यों बराबर है भाई, तो ये दिया है, क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज को तो हमने बराबर देखा। उसके बाद हम लोग जो लेते हैं, एक चीज और देख लीजिएगा कि एक चीज जो बताते हैं उसको दिमाग में रखिएगा। इससे एंगल ये है और एंगल ये है, दोनों एंगल जो है वह बराबर है। तो अगर दो कोण अगर बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख वाली भुजा, सम्मुख मीन्स सामने, सम्मुख मीन्स सामने वाली भुजा जो होती है वह दोनों बराबर होती है। फिर से हम अपनी बात को रिपीट करते हैं। अगर दो कोण, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण जो है वह अगर बराबर होती है तो उसके सम्मुख भुजाएं जो होती है वह बराबर होती है। मीन्स एंगल 1 के सामने हो गया मेरा ये पी आर और एंगल 2 के सामने हो गया पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा ये बात। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू। क्यों, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो एक हमने कोण दिखा दिया, एक भुजा दिखा दिया। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है ना उसको हम लोग लेते हैं। यहाँ पे इसको आप समीकरण 1 भी लिख सकते हो। चलो हम यहाँ पे समीकरण 1 दे रहे हैं, तब इसको हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर में क्यू टी बटा में पी आर।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बराबर किया है, पी आर बराबर किया है पी क्यू। तो हम लोग फिर से लिख देते हैं, ठीक है, क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर में क्यू टी, अब बटा में पी आर के जगह हम लोग लिखते हैं पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है वह आगे हम अभी आपको बता देंगे जो क्यों किया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो है हमने ऐसा बराबर कर लिया है। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं, क्या लिख देंगे भाई, हमने समीकरण पी आर बराबर पी क्यू, ये भी लिखोगे तो चलेगा, ये भी लिखोगे तो चलेगा, हमने दोनों आपको बता दिया। अब लेते हैं त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में ध्यान दीजिएगा, पी क्यू एस और टी क्यू आर, मतलब ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज में हम लोग जो है आगे का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है यहाँ पे पी क्यू एस और टी क्यू आर, इसी दोनों को समरूप हमको साबित करना है। इसलिए हम लोग अब चलते हैं इधर बना देते हैं, दिख रहा है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर में क्यू टी बटा में पी क्यू, हमने यह निकाल लिया है, ठीक है। और इसमें ये त्रिभुज, छोटा वाले त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए तो एंगल 1 जो है वह दोनों में दिख रहा है, एंगल 1 जो है वह दोनों त्रिभुजों में है, इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल n। क्यों? क्योंकि यह दोनों उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, अगर दोनों में दिख रहा है इसका मतलब वह उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज में हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे देखिए अब ये हम लोगों ने क्यों किया, ये देखिए क्यू आर बटा में क्यू एस, ये इसका अनुपात बराबर है, और फिर देखिए क्यू टी बटा में पी क्यू। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पे पी आर बराबर पी क्यू क्यों किया था, क्योंकि दो त्रिभुजों में दो भुजाओं को हम अनुपात में दिखाते हैं। तो क्यू आर बटा क्यू एस तो था, लेकिन यहाँ पे क्यू टी या बटा में पी क्यू नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे समीकरण से निकाल लिया कि क्यू टी या बटा में पी क्यू। आई होप कि आपको अब ये बात समझ में आ गया होगा कि हमने पी आर बराबर पी क्यू क्यों किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम दो पी क्यू एस और टी क्यू आर त्रिभुज ले रहे हैं तो हमारा यह दो भुजा का अनुपात जो है वह भी बराबर है, और क्या है तो एक कोण जो है वह दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हमारा समरूप का कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो ये हो रहा है SAS, मतलब दो साइड हो रहे हैं और एक कोण हो रहा है, साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं समरूपता कसौटी से। देख लिए यहाँ पे SAS से हमने साबित कर दिया है कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है वह समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, यहाँ पे हुआ प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार से जो है आज का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 त्रिभुज चैप्टर का चौथा क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही इजी तरीका से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब तो हम आपके जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उसको हम आगे की ओर समझाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आज के क्वेश्चन को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।